अनुभव। वन एंटीबॉन्ड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बार। अंशु से देख के बताओ ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है? क्या कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन है? लास्ट वाले में एक है, तो कितने अनपेड हैं? 1, तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो O2 1 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट कौन सा बेटा? B2 में एक्सेप्शन वाला केस आएगा ना, एकम बता रहे हैं। यस, एक्सेप्शन वाला आएगा, पहले पाई आएगा। B2 में π2px1 π2py1 है ना। बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 1, पर पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि 2 क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। चेक करो, ठीक हो गया सबका ये। नेक्स्ट कौन सा है? C2 बताओ गुरलीन। ठीक है, कितने कितने इनमें? 2 चेक करो। बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 आ रहा है, पैरा या डाया? डायामैग्नेटिक आ रहा है, डायामैग्नेटिक। चेक करना, ठीक हो गया C2 भी। नेक्स्ट कौन सा है? N2 श्रुति। यस, एंटी बॉन्डिंग। पहले पाई आएगा, नाइट्रोजन है ना, 14 वाला केस आ जाएगा। तो पहले π2px2 π2py2 σ2pz2। चेक करना, यहीं तक आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, डायामैग्नेटिक आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है? N2 1 पॉजिटिव। N2 1 पॉजिटिव, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। रिजल्ट बता रहा है 9 - 4/2 2.5 आ रहा है सबका। पैरा या डाया? पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्शन वाला केस लगेगा। ठीक है, और कौन सा है? N2 2 पॉजिटिव, तो लास्ट वाले में से एक और निकल गया ना, बॉन्डिंग कम हो गई। चेक करना, क्या 8 - 4/2 आ गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, डायामैग्नेटिक आ रहा है। जब पैरा आ रहा है, डायामैग्नेटिक। ठीक है, लास्ट नियॉन 2 ऊपर 1 पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ रहा है, पैरामैग्नेटिक आ। चेक करो, कोई समझना इनमें से? नेक्स्ट लिखना, एक ट्राई करो। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cl2 क्लोरीन। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Cl2। क्लोरीन का कैसे निकालें? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन लोगे? हाँ, तो 34 तक है हमारे पास बेटा? नहीं है। तो इनके लिए कैसे करना है, ध्यान से देखो। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा चले जाते हैं, तो मान के चलो सिर्फ जो वैलेंस शेल है वही वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा। हम सिर्फ वैलेंस शेल मान के चलेंगे कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो हम 2 या 3 छोड़ के सीधा ऐसे उठा लेंगे। एक है NS या अकेला S, दूसरी तरफ से भी क्या आएगा? S। 3S 2 मिलेंगे, 2 नए बन जाएंगे, एक बॉन्डिंग, एक क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। S और S से हमेशा σS बनता है, बॉन्डिंग और σS एंटी बॉन्डिंग। फिर P और P मिलेंगे, P और P मिलेंगे तो 3 P हैं, 3 P से मिलते हैं। एक पहले PZ बनता है सिग्मा, 2 बनते हैं पाई X एंड पाई Y, फिर बनते हैं 2 पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई X एंड पाई Y।
है ना, और लास्ट पे क्या बनता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो फिर हमने क्या सोचा, ऐसे कर लेते हैं भी, हमें पता है एग्जैक्टली तो वैलेंस शेल ही ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, अंदर वाले रहने दो, हम मान के चलेंगे सिर्फ वैलेंस शेल अगर पार्टिसिपेट करता है तो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। एक क्लोरीन का 3s से मिलेगा, 3s से मिलेगा तो एक सिग्मा बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग। पी से मिलेंगे हमेशा एक ही ऑप्शन है, अभी 3p में से एक p सिग्मा बनाता है, 2 क्या बनाते हैं, पाई, तो हम n लगाना ही छोड़ देंगे। इससे क्या फायदा होगा, भी इलेक्ट्रॉन 3500 4500 जितने मर्जी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम क्या ले लेंगे, सिर्फ वैलेंस। तो अगर आपके 20 से ज्यादा है तो आप एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हमेशा ऐसे भरना, सिग्मा s 2 3 4 छोड़ दो, फिर क्या आएगा, सिग्मा s एंटी बॉन्डिंग, है ना, ये आ गया, क्योंकि किसी में 3s है, किसी में 4s है, किसी में 5s है। फिर p वाले क्या होंगे, सिग्मा z, फिर आएगा पाई x पाई y बॉन्डिंग, फिर आएगा पाई x पाई y एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या आएगा, सिग्मा pz एंटी बॉन्डिंग। तो ये फिर ऐसे मान के चलेंगे, ये एमओटी कहता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो सही, आपको बताया था, ऐसा तो है नहीं कि वो गलत है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती थी कि मेन तो जो ऑर्बिटल हैं जिनके बेस पे बॉन्ड डिसाइड होगा बनेगा या नहीं बनेगा, वो तो वैलेंस शेल ही है। वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे, जिससे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो फिर एमओटी कहता भी ऐसे करते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह कर लेते हैं कि अंदर वाले छोड़ दो, उनका क्या बना, कैंसिल ही हो जाएंगे सारे। यहाँ तक अगर आप लिखोगे भी ना 2p तक कैंसिल हो जाएंगे, जितने बॉन्डिंग आएंगे उतने क्या आएंगे, एंटी बॉन्डिंग, कोई फायदा तो होने वाला है नहीं, आपको तो बॉन्ड ऑर्डर ही निकालने। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या ले लो, वैलेंस शेल ले लो। वैलेंस शेल में ज्यादातर s और p आने वाला है, तो मान के चलेंगे भी एक बार तो s से मिलेगा, एक बनेगा सिग्मा s बॉन्डिंग, एक बनेगा सिग्मा s एंटी बॉन्डिंग। p से मिलेंगे तो एक ही ऑप्शन है, वो सेम है कि 3p आएंगे, एक होगा हेड ऑन सिग्मा, बाकी 2 क्या होंगे, साइड वाइज पाई। तो वो p और p से हमेशा ये वाले बनेंगे, सिग्मा pz पाई x पाई y बॉन्डिंग, पाई x पाई y एंटी बॉन्डिंग। मीन 2 नहीं लगाया, बस इतना का फर्क है, 2 लगाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है ये 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5, ठीक है। तो मैं क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिख पाऊंगा, है ना। मैंने क्या सोचना है भी, 20 से ज्यादा है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतना 2 3 छोड़ दो, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ वैलेंस के बता सकते हो, क्लोरीन 2 में Cl2 में कितने होंगे, 14, क्योंकि एक के वैलेंस ये वाले हैं 7, वैलेंस बाहर वाला शेल ही होता है, तो एक के 7 है, दूसरे के भी 7, 7 और 7 कितने हो गए, 14, तो आप इसमें 14 भर दो। इसमें अगर 14 भरें कैसे भरा जाएगा, पहले में 2 फिर 2 फिर 2 फिर एक भरा, फिर पेयर कर दिया, देखना कहां तक आ गए, 10 हो गए, 10 के बाद फिर 11 12 13 14 हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आप दे सकते हो, और इससे बॉन्ड ऑर्डर आपका सही निकलेगा। चेक करो, क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, चेक करते हैं। बॉन्डिंग वाले सर्कल कर रहे हैं, 2 4 4 8 8 -6 रह गए, डिवाइड 2 हो जाएगा। तो कभी क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आपको लगे 20 से ज्यादा है, तो एक तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा और आ गया हमारे पास। 2 तरह के कल कर लिए थे हमने, एक नॉर्मल वाला, एक एक्सेप्शन वाला, तीसरा एक और याद कर लो, ये कब लगेगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा हो जाए, तो आपको ये लगाना हो जाएगा। तो ऐसे हम 3 सीखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब S2 के बारे में कमेंट करो, S2 का बॉन्ड ऑर्डर और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर। अब S2 में भी वैसे तो इलेक्ट्रॉन S का एटॉमिक नंबर कोई बताना कितना है, तो फिर ये तो 32 हो गए, 32 हो गए, 20 से ज्यादा हो गए, इसका मतलब वैलेंस शेल वाला लेंगे, और वैलेंस शेल में सल्फर के सिर्फ वैलेंस शेल में देख लो 6 है ना, क्योंकि ये आ जाएगा 1s2, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो 16 का, सल्फर का आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये सर्कल कर लो। हमें चाहिए सिर्फ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में 6 हैं, 6 और 6 कितने हो गए, 12,
तो आपको 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और 12 कैसे भरने हैं? तीसरा जो आज कॉन्फ़िगरेशन सीखा हमने, इसमें बिना 1 या 2 के सीधा पहले 2 एस है, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, फिर 3 पी बॉन्डिंग है, 3 पी क्या है? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऐसे भर के चेक करके देखो। 2 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। सिग्मा एस 2, सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा पी जेड 2, पाई एक्स पाई वाई, ऐसे आ जाएगा। कितने हो गए? 6 और 4 10 हो गए। कितने भरने हमने? 12। तो पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग एंड पाई वाई एंटी बॉन्डिंग, इनमें कितना आ जाएगा? 1 1 हो गए 12। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, पहले बॉन्डिंग काउंट करते हैं। 2 4 और 4 8 -4 डिवाइड 2, कितना आ गया? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। बताओ पैरा है या डाया है? पैरा। कर लोगे बेटा? तो तीनों समझ आ गए कैसे कैसे केस करने। लास्ट एक लिख लो, 2 वर्ड यूज होंगे। एक यूज होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म बनाया है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन पूछने का एक ये भी ढंग है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या पूछा आपको बताना है कि आपको कहता है मान लो इसमें S2 में हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड का मतलब मान के चलो यहां न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे आते गए। तो कोई देख के बताओ हाईएस्ट ऑक्युपाइड किसमें है? लास्ट वाले में। लास्ट वाला कौन सा है? पाई वाई एंटी बॉन्ड। तो हाईएस्ट समझते हो? हाईएस्ट का मतलब सोडियम का बताना, हाईएस्ट ऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल सोडियम का कौन सा है? तो सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1, तो हम कहते 3s है हाईएस्ट ऑक्युपाइड। बस यहाँ हाईएस्ट ऑक्युपाइड वही है, मॉलिक्यूलर है। तो फिर 3s क्या था? लास्ट वाला था। तो इसमें भी लास्ट देख लेंगे, लास्ट कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है? ये वाला आ रहा है, तो हम कहेंगे पाई वाई क्या है? एंटी बॉन्ड। समझ आ रहा है? तो एक टर्म ये यूज हो जाती है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें आपको देखना है लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल S2 में कौन सा है? ये पाई वाई एंटी बॉन्डिंग। एक वर्ड यूज होगा बेटा लोएस्ट अनऑक्युपाइड, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट अनऑक्युपाइड एक कॉमन डिक्शनरी का वर्ड है ना। लोएस्ट अनऑक्युपाइड अगर मैं कहता सोडियम में बताना भी लोएस्ट अनऑक्युपाइड एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, तो आपने कहना था भी 3s तक तो भर गया सर, 3p खाली है। तो तुम मुझे कहते भी सर 3p है ना, 3px। ऐसे इसमें है लोएस्ट अनऑक्युपाइड का मतलब जो लास्ट फील्ड है उससे आगे वाला। लास्ट फील्ड हमारा चला गया पाई वाई एंटी बॉन्डिंग, उससे आगे वाला खाली, खाली कौन सा होगा फिर? सिग्मा। तो सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब लास्ट वेकेंट, समझ गए? लास्ट वेकेंट ऑर्बिटल। तो 2 वर्ड यूज हो जाएंगे, HOMO होमो कौन सा है, LUMO लूमो कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे मींस कॉन्फ़िगरेशन ही पूछने का एक ढंग है, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताना। क्या बेटा? हाँ यस, लास्ट की जगह ये भी कर सकते हैं ना, एक ही बात है। चलो लास्ट पे हम कह रहे थे कि लास्ट वाला कौन सा है वेकेंट, इस तरह कह रहे थे ना। फर्स्ट वेकेंट कर लो, फर्स्ट वेकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? हो जाएगा। जैसे अब कॉन्फ़िगरेशन लिखो दोबारा से O2 का, O2 में मुझे दोनों बताओ, हाईएस्ट ऑक्युपाइड एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड। O2 के बारे में बताओ, O2 में हाईएस्ट ऑक्युपाइड एंड लोएस्ट अनऑक्युपाइड। अगर आपने लिख रखा है पहले कॉपी पे तो उसमें से देख के बता दो।
O2 का कॉन्फ़िगरेशन। घर से देखना दिया था क्वेश्चन O2, अगर दिया था तो वहीं पे लिख के बता दो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कितना आ रहा है? पाई 2p बाई एंटी बॉन्डिंग आ रहा है बेटा, आ रहा है ऐसे। ये HOMO बता रहे हो ना? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बताना, लास्ट पे क्या आ रहा है O2 में? पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 1, ये आया ना? नहीं O2 का ये नहीं, अच्छा ये फिर मैं 1 बोल रहा हूँ तभी मैं तो। O2 का क्या आएगा? पीछे देखना आपकी कॉपी पे मैं लिख रहा हूँ O2 का कॉन्फ़िगरेशन। क्या लास्ट पे ये आ रहा है? पाई 2px1 एंड पाई 2py1। बॉन्डिंग है जो एंटी बॉन्डिंग, ये वाली एंटी बॉन्डिंग, ये वाला आ रहा है ना लास्ट। इसके बाद सिग्मा 2pz तो खाली पड़ा ना, तो अब तुम बताओ HOMO हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये वाला उठा लें। ये कौन सा है? पाई 2py एंटी। लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, इससे जस्ट आगे वाला खाली कौन सा है? सिग्मा 2pz। तो बस कॉन्फ़िगरेशन में दो लास्ट ऑर्बिटल देखने हैं, दो लास्ट में से जो भरा हुआ है वो ऑक्यूपाइड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो गया, जो खाली है वो हो गया लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, है ना? कर लोगे? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके और क्या फायदे हैं हमें? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल का आपको बॉन्ड ऑर्डर पता है तो उसकी हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। कैसे? मान लो कोई मॉलिक्यूल है A2, इसमें सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन एक कोई मॉलिक्यूल है B2, इसमें डबल है। एक कोई मॉलिक्यूल है C2, इसमें ट्रिपल है। क्या लगता है कौन सा बॉन्ड, ए का, बी का या सी का, दो एटम में बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा बॉन्ड है जो ज्यादा मजबूत है? ऑब्वियसली ट्रिपल, है ना? 3 रस्सियां बांधी हुई हैं तो ज्यादा मजबूत है, टूटेगा नहीं। आप कह रहे हो ये ज्यादा मजबूत है, ये सबसे वीक है, ये उससे स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा मजबूत। अगर ये ज्यादा मजबूत है टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं मीन स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, है ना? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला। इट मीन जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे पूछेगा भी 3-4 मॉलिक्यूल देके हमें कहेगा अरेंज कर दो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आपको बस उनके बॉन्ड ऑर्डर देखने हैं कितने कितने हैं। मान लो एक का 1.5 है, एक का 2 है, एक का 3 है, तो हम कहेंगे सबसे कम हो गया 1.5, उससे ज्यादा हो गया 2, उससे ज्यादा हो गया 3। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी। कर लोगे? तो पहला आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन, स्टेबिलिटी से हो जाएगा। सेकंड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम कहते हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड। तो फिर से सेम ही है, बताओ सिंगल बॉन्ड तोड़ना, डबल बॉन्ड तोड़ना और ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना, किसे तोड़ना मुश्किल है? तो ट्रिपल बॉन्ड में एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा, सिंगल में एनर्जी कम। तो बताओ मैं कैसे रिलेट करूंगी बॉन्ड एनर्जी को? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा इट मीन उसकी बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी भी क्या लगेगी? ज्यादा, क्योंकि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतने ही नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बने हैं। ज्यादा बॉन्ड का मतलब तोड़ना क्या होने वाला है? मुश्किल होने।
कर लोगे, ये भी क्लियर है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन हम इसके करेंगे बॉन्ड एनर्जी के, ठीक है। और लास्ट एक थर्ड है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हम ऐसे कर सकते हैं, अगर सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल हैं, सिमिलर सारी A2 हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड है, A2 में डबल बॉन्ड है और A2 में ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मींस वीक बॉन्ड है, वीक है तो थोड़ा अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो मींस हल्का सा दूर दूर रहेंगे। लेकिन अगर इन्हीं दो में कभी डबल बॉन्ड बन जाए, डबल का मतलब नजदीक आ जाएंगे, अट्रैक्शन ज्यादा है, ट्रिपल का मतलब और नजदीक आ जाएंगे। तो इधर जाते हुए बेटा बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हो रहा है। बताओ ये डिस्टेंस आपस में, जिसे मैं बॉन्ड लेंथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मींस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो कैसे रिलेट करें, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन वही है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने से दो चीजें ज्यादा हैं, एक उल्टा है, एक क्या होगा, कम होगा। क्लियर है बेटा। लास्ट एक इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो मॉलिक्यूल विद मोर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन is assumed to be less stable। रेयर कभी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो एक मॉलिक्यूल जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है, तो एंटी बॉन्डिंग मीन तोड़ने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर हमने देखा एक्सपेरिमेंटली भी जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा थे ना, उसकी स्टेबिलिटी कम थी, इन कंपैरिजन टू जिसमें एंटी बॉन्डिंग में कम थे, उसकी स्टेबिलिटी क्या थी, ज्यादा थी। रेयर कभी ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जैसे H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, मुझे दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दो। H2 1 पॉजिटिव, H2 1 पॉजिटिव का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H2 1 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। भर के देखना, एक इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन लिखो सेम ही आएगा, आई थिंक, है ना। H2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s1 रह गया बस, इट मींस बॉन्डिंग 1 है, एंटी बॉन्डिंग 0। चेक करना क्या 1/2 आ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में तो है ही नहीं ना, सिर्फ बॉन्डिंग में कितने हैं, एक है। H2 1 नेगेटिव में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 का कैसे लिखें, पहले लिखेंगे सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग 1, अब निकालना 2 - 1/2, ये भी 1/2। तो रेयर एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, सेम आ जाए, सेम आ जाए तो उसका सोल्यूशन क्या है, एंटी बॉन्डिंग में चला गया तो स्टेबिलिटी कम कर दो। तो किसकी स्टेबिलिटी कम है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में है, इसमें है ही नहीं, तो फिर किसकी स्टेबिलिटी कम, H2 नेगेटिव वाला कम स्टेबल, H2 पॉजिटिव वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो रेयर कभी ऐसा आ जाए, अदरवाइज तो इससे हो ही जाएंगे तीनों चीजें। कभी सेम आ जाए बॉन्ड ऑर्डर, तब भी एक सोल्यूशन दिया हुआ है कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है वो थोड़ा कम स्टेबल माना जाए, हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक टॉपिक, ठीक। अब हम यही चीजें करेंगे, स्टेबिलिटी कंपैरिजन, और ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। बॉन्ड ऑर्डर निकाल के किसी का भी कंपैरिजन पूछा जाए हम कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन के लिए आज हम एक ट्रिक भी पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, सीधा एक ट्रिक याद कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, होमो पूछे, लूमो पूछे, पैरा डाया पूछे, है ना, लेकिन एक सिंपल सा एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो कितने हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो हमें पता है भी नाइट्रोजन में 14 होते हैं, और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3। चेक करना क्या नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 14 आ जाएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो 7, एक का 7, दूसरे का 7, 14 आ गए। इसमें आपको याद रह जाएगा भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 3, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, वो कहता है अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे
तो कभी भी दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड तो हमने देखा ही नहीं, या तो सिंगल बॉन्ड बनता है या डबल या ट्रिपल। ट्रिपल मैक्सिमम है। अगर ट्रिपल मैक्सिमम है तो ट्रिपल 3 बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा। 3 से अगर तुम आगे जाओगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 कम होता जाएगा। ये हमने निकाल के देखा सबका, उसके बेस पे अभी हमसे चेक कर लेना आप। ऐसे आएगा, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है तब 0.5 कम होता जाएगा। 2.5 15 के लिए, एक और बढ़ गया 2, एक और बढ़ गया 1.5, एक और बढ़ गया 1, एक और बढ़ गया 0.5 0। ये चाहे आप कॉपी पे मिला लो। आपने O2 का निकाला, आई थिंक O2 नेगेटिव का भी निकाल रखा है कॉपी पे, नियॉन पॉजिटिव का भी निकाल रखा है, देखना। तो कॉपी पे मिलाना। क्या O2 के 16 इलेक्ट्रॉन थे? क्या 16 के लिए 2 निकाला था? क्या O2 नेगेटिव के 17 थे? क्या आपका कॉपी पे 17 का 1.5 आया है? क्या नियॉन लास्ट वाला जो मॉलिक्यूल आपका 19 थे? क्या 19 के लिए 0.5 आया है? नियॉन हमें पता नोबल गैस है, 0 ही आ जाएगा। आ रही है ना? तो उसी से कंक्लूड किया हमने कि 14 एटॉमिक नंबर याद करो। 14 का 3, आगे जाएंगे तो भी 0.5, पीछे जाएंगे तो भी 0.5। पीछे जाएंगे मींस 13 कर दो, बताओ कितना आ जाएगा? 0.5 कम करके कितना लिखें? 2.5। और कम कर दो, 12 कर दो, कितना रह जाएगा? 2। और कम कर दो 11, कितना रह जाएगा? 1.5। 10 1 9.5 8 0। 8 तक याद कर लो। अगर 8 से भी कम है फिर आपको ट्रिक लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, वैसे कम लगेगा, क्योंकि अगर 8 से कम है तो 4 ही तो ऑर्बिटल है। सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, 2s2 एंटी बॉन्डिंग, फिर वैसे लिखो, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। अगर 8 से ज्यादा आते हैं तो आपका ये ट्रिक काम हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। आप ऐसे करो, B2 का और C2 का प्रूव करो। शायद कॉपी पे किया भी हो आपने। B2 C2 दोबारा निकाल के देख लो। क्या B2 का 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 आता है? क्या C2 का 12 के लिए 2 आता है? अगर ये भी क्रॉस चेक हो गए, ये हमने कर ही लिए, फिर तो हम सीधा याद कर लेंगे, है ना। चेक कर लो B2 का और C2 का। एक्सेप्शन वाला केस लगेगा दोनों में, ध्यान से देख लो। पहले कर रहे हैं B2 10 के लिए सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। फिर क्या आएगा बेटा? पाई आएगा ना पहले, पाई 2px पाई 2py, 1 1 आ जाएगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताना कितने हैं? 2 4 2 6। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4, तो 6 - 4/2, 1 आ रहा है। चेक हो गया, फिर सही है ना। C2 का ट्राई करते हैं 12 के लिए। 12 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। आगे बोलें, पाई 2px पाई 2py, पहले एक एक फिर तो हंस रूल लगा है ना। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8, एंटी बॉन्डिंग 4, ये वाला एंटी बॉन्डिंग है और ये वाला एंटी बॉन्डिंग, तो 8 - 4/2, 2 आ रहा है। सही हो गया। फिर इट मींस मल्टीपल इसके बहुत इजी हैं। टॉपिक चाहे कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मार्क्स लेने के लिए सबसे इजी वाला है। आपको पूछेगा 4 ऑप्शन देके किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, किसका 2.5 है, किसका कितना है, सीधा ही ट्रिक है। कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है, अरेंज कर दो, सीधा ट्रिक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, कहीं सिर्फ ट्रिक ही याद रहे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी जा सकती है ना कि कौन सी सही है, लूमो होमो पूछे जा सकते हैं। आना चाहिए, इसलिए कल नहीं बताया था, आज बताया। ठीक है, अब हमारी उसकी प्रैक्टिस भी हो गई, हमें ये ट्रिक भी याद करोगे। एक C2 में ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बना के लिख लो यहाँ पे पॉइंट। C2 में चेक करना, 2 का मतलब आप कह रहे हो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना,
बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 बॉन्ड बन रहे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेगा भी C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें है तो डबल बॉन्ड लेकिन सिग्मा नहीं, दोनों पाई हैं, बोथ पाई। ये किसके अकॉर्डिंगली है, अकॉर्डिंग टू MOT। अब ये सही स्टेटमेंट है क्योंकि MOT के अकॉर्डिंगली सही है, क्योंकि MOT के अकॉर्डिंगली यहां पे देखो हमें पता है जो बॉन्ड बनाने वाले बचे हैं वो सिग्मा तो बचे ही नहीं, सिग्मा तो कैंसिल हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी, बचा कौन सा है, पाई बचे। अगर आपके पाई ऑर्बिटल बचे हैं बॉन्ड बनाने वाले तो ऑब्वियसली बॉन्ड भी क्या बना होगा, पाई, तभी तो मैंने नाम इसको पाई दिया ना। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग पूछता है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट बना के लिख लो क्योंकि आउट ऑफ ट्रैक जाके पूछा जा रहा है, क्वेश्चन याद रहने वाला नहीं है नॉर्मली। तो हम याद रखेंगे कि अगर कभी ऐसे आ जाए भी दोनों ही पाई हैं जो बॉन्ड बनाने में रह गए, बाकी कैंसिल हो गए, तो फिर हम कह सकते हैं भी पाई तो फिर पाई बॉन्ड ही बनाएंगे। इट मीन C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल माना जाता है जिसमें 2 बॉन्ड हैं लेकिन दोनों क्या हैं, पाई। अदरवाइज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया है ना, तो ये मल्टीपल में ऐसी चीजें करेगा, याद रह जाएगा, हो जाएगा। अब हमारा क्रॉस चेक हो गया। अब तुम सिर्फ ये वाला फॉलो करके काफी क्वेश्चन के आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। जैसे चेक करते हैं पहला क्वेश्चन आप, अच्छा एक और लिख लो इसमें, पहले तो ट्रिक ये हो गया, पैरा और डाया के लिए भी लिख लो ट्रिक, मैग्नेटिक करैक्टर के लिए भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक करैक्टर अगर ओड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो फिर हमेशा पैरा ही होने वाला है क्योंकि वो पेयर हो ही नहीं सकते, है ना। पैरा क्या होते हैं, अनपेयर्ड, डाया क्या होते हैं, पेयर्ड। अगर कोई ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 7 है टोटल, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17, 19 कुछ ऐसे हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, पैरा। ऐसे अगर इवन नंबर है तो डाया होगा, लेकिन 2 जगह एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 10 वाला और 16 वाला। चेक कर लो, O2 16 वाला पैरा लिखा था ना हमने, O2 पैरा है और B2 पैरा है, B2 चेक कर लो, यही वाला है B2, क्या ये पैरा है। तो फिर 2 याद रखना कि डाया में सारे पेयर्ड वाले डाया हैं, सिर्फ 2, 10 वाला और 16 वाला। हमने लिख के देखे हैं सारी चीजें, फिर उससे कंक्लूजन निकाला है भी पैरा और डाया में अनपेयर्ड ओड है तो सारे पैरा, इवन है तो सारे डाया, लेकिन 2 इवन वाले 10 वाला और 16 वाला वो पैरा में रख, ठीक है। अब ये ट्रिक से हमारे क्वेश्चन मल्टीपल बहुत इजी होने वाले हैं। स्टेबिलिटी के, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है। इट मींस मार्क्स लेने के लिए सबसे इजी वाला टॉपिक है ये। कितने भी क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, स्टेबिलिटी कंपैरिजन एंड मैग्नेटिक करैक्टर, ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करें। देखो जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दो मुझे। पहला O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, इवन कभी ऐसे आ जाए NO, कभी आ जाए CO, डायटोमिक होना चाहिए बस, कभी आ जाए NO पॉजिटिव, कुछ ऐसे आ जाए, डायटोमिक भी आ सकते हैं, 2-3 मिलेंगे आपको। एट है N2, N2 2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव। आपको इनका सबका बॉन्ड ऑर्डर लिखना है और साथ साथ लिखना है पैरा है या डाया है, ट्रिक के बेस पे लिखना है। आपको सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन लिख के इनका बॉन्ड ऑर्डर लिख
आपके सामने लिखा ही हुआ है, बस इससे देख के निकालते जाओ, है ना। क्या O2 के 16 आ रहे हैं टोटल? तो अब आपका काम सिर्फ इतना रह गया, 16 है, 15 है, 17 है, ये चेक करना है बस, है ना। सेवन प्लस 8 17 होते हैं। मैं तो कह ही रहा हूं कि मैथ्स तुम्हारा बहुत अच्छा है, तभी केमिस्ट्री तुम्हें कम आती है। O2 में 16 के लिए बेटा बॉन्ड ऑर्डर बोलना, 2 पैरा। O2 पॉजिटिव 2.5 पैरा, 1.5 पैरा, 1 डाया। 7 + 8 15 का मतलब 2.5 पैरा। 6 + 8 14 मतलब 3 डाया। 15 में से एक निकल गया, 14 का 3 डाया। N2 का 3 डाया। 14 + 2 नेगेटिव भी है, कितने हो गए? 14 + 2 16 के लिए 2, लेकिन 16 वाला पैरा था। 10 और 16 वाला क्या है? पैरा। 10 और 16 नंबर याद रह जाएंगे, पैरा। नहीं याद रहते तो कोई जरूरी थोड़ा ना इसी से करना है, लिख के देख लो अपना O2 का। अगर मान लो आपको भूल गए, अभी पता नहीं सर ने 8 और 10 बताए थे, पता नहीं 10 और 16 बताए थे, तो कॉन्फ़िगरेशन तो लिख सकते हो ना, आपको सिखाया है वो लिख के देखो। N2 पॉजिटिव का मतलब 13 2.5 कर लोगे बेटा ऐसे, चेक करो। क्लियर है? ये टॉपिक हो जाएगा। एक लास्ट एक का थ्योरी रहेगी थोड़ी सी, वो हम कल पढ़ेंगे MOT की, है ना। आज शाम को आपका 9 बजे क्लास है, असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। अभी ये टेस्ट मिल रहा है, टेस्ट के डाउट भी शाम को डिस्कस होंगे, ठीक है। ये टेस्ट दे